First of all, I would like to congratulate Sir for resolving a very critical issue of China. Sir, we would like to know how that whole situation was, because in 2022 it was different, and this recent dialogues have changed the dynamics with India and China. How do you see that, sir? How that's going to work? देखिए विशाल जी, लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। वैसे सब लोग परिचित तो हैं, पर आपको याद होगा कि 2020 में जो बॉर्डर एरिया में जो पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है, जो शांति और स्थिरता जो हम लोगों ने बना रखी थी, वो डिस्टर्ब हो गया, और वो डिस्टर्ब हुआ चाइना के कारण। अब उसके बाद जो गलवान घाटी में वो घटना भी सब लोग परिचित हैं। तो हमारी जो नेगोशिएशन जो है उस साल शुरू हुई, और इसके मैं कहूँगा अलग अलग 3 भाग हैं। एक तो है जिसको हम डिसएंगेजमेंट कहते हैं। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है कि बॉर्डर में बहुत सारी ऐसी जगह थी वेयर our forces had come very very close to each other। और नॉर्मली बॉर्डर में ये आप करते नहीं है, एक डिस्टेंस रखते, सो दैट इट इज सेफ, कोई गलती से कुछ हो ना जाए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आई वुड से फर्स्ट प्रायोरिटी यू कैन से कि ये दिस क्लोज अप सिचुएशन, इसको आप रिजॉल्व करें, जिसके भी 2 भाग थे। एक कि जो ट्रूप्स जो हैं वो अपने ओरिजिनल बेसिस में जाएं और आपस में थोड़ा डिस्टेंस रखें, और दूसरा कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पेट्रोलिंग में चाइनीज़ जो हैं हमको ब्लॉक करते थे, और हम भी उसका जवाब देते थे। तो वो हमें ब्लॉक करते थे, कहीं कहीं हम भी उनको करते थे। तो ये एक भाग था। दूसरा जो है था कि क्योंकि वो बड़ी मात्रा में आए उनकी सेना, हम लोग भी बहुत काउंटर डिप्लॉय हम लोगों ने किया कि हमारी ट्रूप्स भी काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ। तो और खाली ट्रूप्स नहीं गए, हथियार के साथ गए। तो देयर इज़ जो इसको हम जो है डी एस्केलेशन कहते हैं, कि पहला है कि आप थोड़ा डिस्टेंस रखो और पेट्रोलिंग करो, और दूसरा कि जो सेना की संख्या जो है, हाउ डू यू ब्रिंग इट डाउन, एंड थर्ड इज बॉर्डर की मैनेजमेंट करो, ताकि जो पहले की परंपरा जो थी, पहले की मैनेजमेंट जो थी, उसको कहीं अपडेट करना तो करें, बट उसको कीप इट स्टेबल। अब जो 21 अक्टूबर को जो समझौता, जो नई जो सहमति जो बनी थी, यह सहमति इस विषय पे बनी कि 2 जगह थे, देपसांग और देमचौक, जहां हम 2020 के बाद पेट्रोलिंग में हम एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे थे और इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सहमति बनी कि अब जो बाधाएं जो हैं पेट्रोलिंग पर, वो निकाले जाएगी, एंड पीपल विल, द ट्रूप्स विल बी एबल टू डू द पेट्रोलिंग जो 2020 के पहले जो कर रहे थे। नाउ दिस वाज द आई वुड से द लास्ट पार्ट ऑफ द डिसएंगेजमेंट, बिकॉज इसके पहले 3-4 पहले अग्रीमेंट्स हो चुकी थी, by which the troops had gone back to their bases, and where there were situations जहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा था, there was an agreement कि भाई ये जगह जो है आप भी पेट्रोल नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे। तो there were places where they used to come before, they stopped coming. There were places we used to go and we stopped going, and this was kind of a limited type understanding. So the big change, I would say the not big change, the latest step would be this 21st October understanding कि देपसांग और देमचौक में पेट्रोलिंग होगी, and this will allow us now to look at the next step. So it is not like everything has been resolved, but the disengagement, which is the first phase, तो ये पहला चरण जो है, इसमें we have now managed to reach that level. So जब प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स के लिए गए थे, तो उनकी मुलाकात औपचारिक स्तर पे मुलाकात हुई, क्योंकि वो 5 साल से प्रेसिडेंट शी के साथ नहीं हुई। वो अलग अलग कभी मीटिंग में होते थे, पर कभी फॉर्मली कभी बैठक नहीं हुई थी। और उसमें यह तय हुआ कि
जो हमारे NSA जो हैं और विदेश मंत्री जो हैं वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलेंगे और आगे की बात करें। तो अभी हमें इसका इंतज़ार करना है कि जो भी सहमति बनी है वो ग्राउंड में यू विल रीड अबाउट इट, न्यूज़पेपर में तो ज़रूर निकलेगा, आजकल खबर मिलती है थ्रू वेरियस मीन्स। सो आई थिंक वी शुड तो सर इससे इंडिया चाइना ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, ट्रेड विल बी सी आई वुड से राइट नाउ द फोकस अभी बाउंड्री पर है, एंड इवन इन बाउंड्री यू नो देयर आर टू थिंग्स व्हिच पीपल शुड रियलाइज। ये अपने आप नहीं हुआ, इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, बट इट टुक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन बिकॉज देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमिटमेंट कि for our military in this number to stay for in that temperature आप देखिए, height देखिए, तो वहाँ डिप्लॉय होना that was a very big statement. And secondly जो परिवर्तन जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूं, उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं न कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है, कुछ। सो दिस enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, it is a combined, एक किस्म से मैं कहूँगा all of the government approach कि द हाईवे पीपल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने अपना योगदान दिया, मिलिट्री वॉज देयर, इट वॉज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग, डिप्लोमेसी मिलिट्री साथ साथ काम कर रहे थे, नेगोशिएशन में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी। सो इट वॉज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट। जो आपकी बात जो है कि आगे आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, इट इज अ इशू हियर बिकॉज आई बी वेरी, मुझे पता है कि आप बिजनेस की दुनिया से आते हैं, बट एंड आई ऑल्सो ब्रीफली हैड सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। तो मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि देखिए चाइना में बी टुडे अ वेरी बिग मैन्युफैक्चरर, सो मेनी बिजनेस पीपल टर्न टू चाइना नेचुरली सेइंग भाई वो कंपोनेंट प्रोसेस मटेरियल जो भी है वहाँ से लाना चाहिए। बट समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्व्स लॉन्ग टर्म, we have to develop those capacities. We can never, we cannot become top level by relying on somebody else all the time. We have to have our own. So we have to have our own supply chain. Secondly, I think, and I say this, there are other people from business community. देखिए business की भी एक responsibility होती है और business की responsibility employment होती है. We have to also support small business. We have to support the people in India who are looking for employment, who will only get it if there is a supply chain within India. तो जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, ये आप इसको नारा नहीं मानिए, आत्मनिर्भरता एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। आत्मनिर्भरता जो है स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट की सपोर्ट है। आत्मनिर्भरता जो है राष्ट्र सुरक्षा भी, कि अगर आपकी आत्मनिर्भरता बहुत कमजोर हो जाएगी तो फिर आपकी सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाए। सो वी हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड दैट दिस इज आई वुड से अ टोटल पैकेज। यस यस सर, चाइना की बात कर रहे तो एक चाइना रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। हमने बॉर्डर का इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की इनिशिएट की है, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जो अक्रॉस द पैसिफिक एंड द ओशन साइड है, उसका इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा या इंडिया शुड वरी अबाउट इट, या उसका कोई मैकेनिज्म है जो कुछ सोचा हुआ है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री? विशाल जी, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो आप बिजनेस में अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके बगल में कुछ कर रहा हो, विल यू नॉट पे अटेंशन? वी हैव टू, यू हैव टू पे अटेंशन। यस यस। यू विल से मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, यू विल से मेरा मार्केट शेयर क्या होगा। सही होगा ना, सही बात है। सो लुक एट इट politically, strategically. For us to
to see these kinds of development, of course we have to take it seriously. But unfortunately, जब ये हो रहा था, people did not. And frankly, we are paying the price of it. उस टाइम जो है, मैं 2007, 8, 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ. When this started, people actually at that time said, नहीं, ये सब, you know, we are friends with everybody, we can live with everything. So we did not take it with the way, respond the way we have to. So here is my point. See, that era where there was actually, and मैं सच कहूँ, it was done for ideological reasons. कि भाई हमें दूसरों का मुकाबला, खासकर where China was concerned. The view of China was very different in the political circles of the government. So today I would say, जब मैं, when I say that we should compete in global workplace, I also feel India can compete in the neighborhood. हम में वो क्षमता है, हम में वो competitiveness है, हमने दिखाया है that even in our neighborhood today, if you look कि अगर आप projects देखें, अगर आप trade देखें, even countries जहाँ शुरुआत में कोई politics में कुछ volatility होती है, ultimately they recognize that look, this is, this is our biggest neighbor, this is a country with whom there is so much going. So they come and deal with you. But they will deal with you only if you have that resolve and that planning. And you have that relationship at a very basic level with them. So where our neighborhood is concerned, आपने string of pearls के बारे में कहा, I would say all over our neighborhood, we have to be ready to compete. हम किसी से कम नहीं है. We have that ability. And I feel wherever we have tried to do that, we have been successful. Sir, as an entrepreneur and a businessman, I would like to say this, that we always had a capability, but under Modi ji's leadership and your work, we have got courage also to perform globally. So thank you so much for that, sir. Sir, next question on United States, as elections are around the corner and we will see a new leadership emerging from the powerhouse of the world of today's time. Sir, how do you see the impact of a new leader? Do you see a possibility of any of them coming? Would you like to even name them? That नेम दो ही तो हैं यार. तो उसमें से एक सर, अगर आपको कोई जो इंडिया के लिए अच्छा हो शायद. नहीं, देखिए हमारे लिए सब अच्छे हैं. हमारे लिए सब अच्छे हैं because we have ensured it. True, sir. So how do you see the future with United States as far as relationship of ours is concerned? Because there has been some tension going on in that whole world with Canada. तो कनाडा के बारे में तो अगला सवाल होगा, लेकिन यूएस के बारे में सर क्या लगता है? देखिए, मैं यूएस के बारे में ये कहूँगा कि अगर आप थोड़ा इतिहास देखें, अभी बाइडेन हैं, उनके पहले ट्रंप थे, उनके पहले ओबामा थे दो टर्म के लिए, उनके पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उनके पहले क्लिंटन थे. तो आपको याद होगा कि 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन भारत आए थे. ये अटल जी की सरकार थी उस समय. अब उस विजिट का महत्व ये था कि पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने मन में ये नहीं कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जो उनकी आदत थी. हाँ, तब तक थी, बुरी आदत थी पर आदत थी. आदत सही है, सही बात है. तो अब क्या हुआ कि उसके बाद अगर आप देखें, प्रेसिडेंट 5 क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, 5 अलग प्रेसिडेंट, और अगर आप उनकी पर्सनालिटी देखें, पॉलिटिक्स देखें, माने दे आर रियली वेरी डिफरेंट. बट लुक एट द रिलेशनशिप विथ इंडिया. Relation with each president, actually relationship has grown. So what does that mean? That can have two meanings. Either we have managed it very well, that is one meaning, or
that today there is such strong common interest between India and America that with whoever is the president, वो देखते हैं कि भाई हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, उसमें India is important, this relationship has more possibilities, and therefore they look after it. I feel today there are two very strong factors which will take the relationship forward. One is technology. जो मैंने कहा कि ये AI का ज़माना है, it will require, ये chips का है, ये this will require actually much stronger technology relations between India and America, where both of us can benefit, because उनके पास टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर है, इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास वो ह्यूमन कैपिटल है, तो दिस जोड़ी can actually be to our mutual benefit. I see this as a very important direction. So for people who are in the tech world, who are in the business world, even in Pune, because you people have a very strong culture, I would say please look at this, because ये tech की दुनिया में even many companies which were big today, वो एक ज़माने में startup होते थे. They've really gone up very fast. True. Second is, if you look today at global strategy में many of our interest and America's interest are similar. तो मुझे पूरा विश्वास है, yes, बीच में problems हो सकती हैं, हर relationship में होता है, कोई भी relationship ऑटो पायलट पे नहीं चलती. तो हम लोगों का काम है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो we anticipate it, we look at it, we analyze it, we solve it, वो तो हम करते रहें. पर आज अगर आप मेरे से पूछें इंडिया यूएस रिलेशनशिप, what is its direction, what is its prospect, I can tell you very strong, it will continue to grow. And I would actually tell people, especially people of the business world, please focus on it. Very good. Thank you, sir. Sir, because of the limitation of time, I am going to ask only two questions which are very dear to me. One is about the cultural diplomacy which we as a country follow, and you have been mastering that art, science and strategy, all three put together. Sir, how can these cultural ties contribute to strengthening our India's global standing? You know, मैं आपको एक घटना बताता हूँ. 2014 में मोदी जी अमेरिका आए थे. आप कुछ लोगों को याद होगा, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका भाषण भी हुआ था. सो एट दैट टाइम हम लोग बैठे हुए थे इन इस होटल रूम. तो उन्होंने बात छेड़ी, कहा कि अच्छा आप में से कितने लोग योग करते हैं. अब कुछ लोगों ने हाथ उठाया, पता नहीं कितने करते होंगे, नहीं करते होंगे, कुछ लोग थोड़ा हेसिटेंट थे. तो उन्होंने हमसे पूछा कि अभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि वी कैन मेक दिस इनटू एक्चुअली अ ग्लोबल मूवमेंट. अब टू बी ऑनेस्ट किसी ने सोचा नहीं था. उनका अगला प्रश्न था कि इसमें कैन वी एक्चुअली यूएन को एक किस्म से माध्यम बना सकते, ये भी किसी ने सोचा नहीं था. तो कल कहा, उनकी आदत है, चलिए मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप लोग सोचिए इसके बारे में. विच इज अ नाइस वे ऑफ सेइंग इसको, प्लीज डू इट. So we applied ourselves. Now it was very interesting. Next year, unanimously UN accepted International Day of Yoga. Now ये 2015 में हुआ, हम अब 24 की बात कर रहे हैं. Today there is no country in the world, not one, where you cannot see today the impact of yoga, the practice of yoga, the way in which people have absorbed that. So जब हम see after all जो international relations या
पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीति क्या होती? लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है ना। आपका जो विचार है, जो एनीथिंग विच यू लाइक और बिलीव, यू हैव टू मेक द अदर पर्सन बिलीव. I tell you this because one, of course, how successful, I would say today as a cultural example in the world of any culture, it would be the most wide. माने वो एक दिन, today we have beginning from international dateline, first country on international dateline, पूरे following the sun, you know, people actually observe Yog Divas. But there is a bigger message. देखिए, इन द वर्ल्ड हम जो है दुनिया में 193 देश हैं जो यूएन के सदस्य, पर इनमें कुछ स्पेशल, वो स्पेशल हैं जो बाकी लोग कहते हैं कि भाई वो इट्स अ नेशन बट इट्स अ सिविलाइजेशन, कि इनका इतिहास जो है हजारों सालों का इतिहास, इनकी परंपरा, इनकी विरासत, इनकी संस्कृति, उनको जो है एक स्पेशल रेस्पेक्ट मिलता है. नाउ इफ वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर कल्चर एंड वी डू नॉट टेक आउट दैट कल्चर, आप मुझे बताइए आपको वो रेस्पेक्ट क्यों देंगे? सो व्हेन वी टुडे से, and I'm giving you Yog Divas as one example, not only that, I can give you others, you know, our dance, our music, people who do well, our films, our food. Food is very close to our heart, sir. Yes, but the more, you know, confident we are, more proud we are, हम दुनिया पे अपनी brand जो है, we stamp it in the world. Yes. And then they say, yes, this is a country, yes, but this is a civilization. And once you get that, वो एक किस्म से आपके लिए गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड जैसे हो जाता है. People listen to you with lot of respect. Yes. जब I give you switch very, see, मैंने यूक्रेन का जिक्र किया था. आज हम लोगों को कहते हैं कि आपको लगता है कि हम न्यूट्रल नहीं, हम शांति के पक्ष में. अब लोग शांति का उपयोग करें, but when a civilizational country says कि भाई look at our history, look at our record, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती का, it has an impact on people. So cultural diplomacy eventually is very powerful diplomacy, and I can tell you in many parts of the world. हम लोग अभी लाओस गए थे, ये हमारे पूर्व में, for मोदी जी स्पेशली, उन्होंने, उनके यहाँ भी रामायण जो है, इट इज़ वेरी डीप, दिस इज देयर मेन एपिक. हाँ, थोड़े कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं जो होता है वे, बट फॉर देम दे वर ट्राइंग टू शो, सी, रामायण कनेक्ट्स आवर रीजन एंड योर रीजन. नाउ अदर पावर्स कैनॉट कॉपी इट. We will be taking only. Hello. I think before going ahead with one or two questions, since the time constraint, I would seek, sir, I not ask a question to you, but I would like to take your advice. Today we have a lot of students and young professionals are here. Would like you to advise them that in 140 crore country, we have only one Dr. Jayashankar. How in future we can have at least 5-10 Dr. Jayashankar? They don't need answers. They know they are ahead of us. Let me tell you. No, look, I want to say this. Honestly speaking, for someone who has been in public life a little bit, corporate life a little bit, diplomatic life a lot, I am actually very optimistic about my country, very confident about my country, and the main reason is the young people, because उनका जो सामर्थ्य जो है, उनका जो आत्मविश्वास जो है,
वो 2-3 बार मैंने चंद्रयान का रेफरेंस किया था. वन ऑफ द रीजंस आई मस्ट टेल यू, थोड़ा एक बार मैं त्रिवेंद्रम गया, तिरुवनंतपुरम गया था. आई हैड लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन माई हैंड्स, एंड देयर इज वन इंस्टीट्यूट देयर which is like a training, it is a feeding institute for the space program. There, all the people there would have been in the 20s. What I saw there, actually was for me so impressive. That there were young people, not just who had IP, that they actually had done things which had been put on spacecraft and sent out. Today, when we look at actually this young space startups, look at drone start. जहाँ भी आप कहीं आपको any time you are feeling little bit low ना, आप एक startup event में चले जाइए. And I can tell you, your mood will immediately lift because you see what young people are capable of. So I put it to you this way: there is lot of talent out there. They don't need this. Thank you, sir. Before we go ahead with the question answer session, we'll quickly have a felicitation. I would like to invite Mr. Shiv Chordia and Mr. Vishwa Chordia on stage. They will be felicitating Honorable Dr. S. Jaishankar. I would also like to invite Mrs. Amol Tope and family to quickly come on stage. Due to the constraint of time, we will be taking only 2 questions. I would request the volunteers to keep their mics ready. Yes, please, your question. 2 questions, please. Jai sir, Sir, here. Jai sir, my name is Manan Sharma, and I really liked your speech. It was really inspiring. So can we have a round of applause for Jai Singh sir? Thank you. So I wanted to ask that, seeing the emerging markets opening up, should entrepreneurs like me be like digital nomads exploring the global market, or should we focus on the local impact first? What I see, I'm now talking on business even at a bigger level. I see world today betting on India. So if I were in business or back in business, I would actually be looking very heavily at India for this reason. If this is where the action is and आप यहीं के हैं, you have certain advantages vis-a-vis others in the business. But it depends on which, on your particular line. Because I also feel today, you can be heavily in India but also be global. The lines are not so sharp anymore. People travel. As I said, you can get global business even in India. But on the whole, frankly speaking, I would focus on doing business in India. Make in India is something which should be right here. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. The second question, please. Hello. Yeah. Good afternoon, sir. My name is Naisha Amol Tope. I'm 15 years old, and I would like to ask a question on the drone deal which happened with USA on last Tuesday. We see that in these numerous years that DRDO is keeping back projects for numerous years, and that we are still dependent on foreign countries for defense equipment. And I really want to especially focus on that this new deal which happened with USA in the drone deal. How is this going to help us with
And why is all of these projects being delayed back due to that? Now, first of all, let me say, in no country does everybody make everything. You know, every country gets, big countries make many things and also, you know, take from other people, buy from other people. But I don't agree with you on DRDO because I'll tell you why. And I have worked very closely with them. In fact, I know there are some very important DRDO labs in Pune. I passed some of them today. You know, let me give you an example. You would have seen pictures of Prime Minister Modi flying Tejas. I cannot tell you how difficult it is to make an aircraft. Very few countries actually have the capability of making a fighter aircraft. If you look today at missiles, you know, look at our ability today to make missiles. So, but also factor this in. See, many countries, वो हमें technology या जो supply chain जो है, they don't give it to you very easily. There are various restrictions. So, don't take one agreement as saying, because of this agreement, that person did not deliver. Different people, you know, see, even if you are doing something, you will not make the super plane the first time. There is a progression. So, I would say very frankly, and I say this to you very seriously, I've worked with DRDO, I've worked for DRDO. I feel actually they are a very, you know, determined organization. They have done a lot under very challenging situation where people were trying to put obstacles in their way. And, you know, sometimes, as I say, you should treat this actually as an example of how good India-US cooperation is, rather than as, you know, a shortcoming of somebody else.